भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, दान एकादशी, माह एकादशी का व्रत आपको कब से आरंभ करना है, इस व्रत का पालना आपको कब करना चाहिए एवं डोल ग्यारस का महापर्व आपको कब मनाना चाहिए, क्योंकि कई पंचांगों में एकादशी तिथि 25 सितंबर को बताई है, वही कई पंचांगों में 26 सितंबर के दिन एकादशी तिथि बताई गई है। तो आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन कब करना है और जो भक्तजन माताएं बहने 25 सितंबर के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उनको एकादशी व्रत का पालना कब से कब तक करना चाहिए, तथा जो 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनको एकादशी व्रत का पालना कब से कब तक करना चाहिए। डोल ग्यारस का महोत्सव आपको कब मनाना है, जल झूलनी एकादशी का महापर्व आपको कब मनाना है। हाँ, श्री नाथ द्वारा में, श्री मथुरा जी में, वृंदावन में, समस्त ब्रजमंडल में एकादशी कब मनाई जाएगी। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि द्वारका जी में एकादशी का महापर्व कब रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको परिवर्तनी एकादशी की बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक शेयर भी करें। साथ ही आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो यूट्यूब के माध्यम से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक भक्तों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त हो सकेगी। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों तक यानी चातुर्मास तक विश्राम करते हैं और देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन ही उनका जागरण होता है। लेकिन इन चतुर्मास में, इन 4 महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। यह समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु विमान में बैठ करके, डोल में बैठ करके इस दिन नगर भ्रमण को निकलते हैं। साथ ही इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा में इस एकादशी को दान एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी एक है लेकिन इसके अनेकों नाम हैं और यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायक व फलदायक एकादशी है। वैसे तो सभी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन यदि नहीं भी करते हैं तो उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस तथा कर्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं, इसीलिए इसको मुख्य रूप से परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। जन्माष्टमी पर प्रभु श्री कृष्ण के अवतार के बाद यशोदा माता ने इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जीवन का अंत ही सबसे कठिन होता है, इसे सुधारने हेतु एकादशी का व्रत किया जाता है। उन्हीं में से एक व्रत है डोल ग्यारस। डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी या वामन जयंती भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वें दिन यानी कि 11वें दिन इस एकादशी को मनाया जाता है। साधारण भाषा में इसे ग्यारस कहा जाता है। इस वर्ष 2023 में डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी 2 दिन बताई गई है। कई पंचांगों में 25 सितंबर बताई है, वही कई पंचांगों में 26 सितंबर बताई गई है।
हालांकि डोल ग्यारस का जो महापर्व है वह अधिकतम स्थानों पर 25 सितंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, झांकियां प्रस्तुत की जाती है तथा रात्रि के समय सभी पूरे परिवार के साथ जागरण करने, डोल देखने के लिए शहरों में जाते हैं। पूरे नगर में प्रभु विमान में बैठ करके, डोल में बैठ करके नगर भ्रमण करते हैं। इसका महत्व प्रभु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि एकादशी का व्रत सबसे महान व्रत है। उसमें भी भादव मास की परिवर्तनी एकादशी अपने आप में ही महत्व रखती है। इस एकादशी के प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस 11 को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की कथा सुनने से सभी मनुष्यों का उद्धार हो जाता है। डोल 11 की पूजा एवं व्रत करने से इसका महान पुण्य फल प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के तुल्य इस व्रत के फल को माना गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, भगवान बाल गोपाल एवं वामन जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी के अवतार वामन रूप की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वामन एकादशी से कहा जाता है। यह प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, जिसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी सैया पर सोते हुए अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी 11 कहा गया है। और यह 11 अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है। इसी दिन दानवराज बलि, जो कि अपने आप में ही शक्तिशाली व दैत्यराज बलि राजा थे, इसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। उसे भगवान विष्णु ने वामन के रूप में उसका सर्वस्व दान में लिया था एवं राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दिया था। इस प्रकार इसे वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। डोल 11 के रूप में भी इसे मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन इसी दिन किया गया था, अर्थात सूरज पूजन। इस दिन माता यशोदा ने अपने लाला कृष्ण कन्हैया को सूर्यदेव के दर्शन करवाए थे और उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए थे एवं शुद्ध करके धार्मिक कार्यों में सम्मिलित किया था। इस प्रकार इसे डोल 11 भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में महोत्सव मनाया गया था। इसी प्रकार आज तक मेलों का तथा झांकियों का भव्य आगमन होता है। पूरे ब्रज मंडल में आनंद उत्सव मनाया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। प्रभु श्री कृष्ण डोल में बैठ करके, विमान में बैठ करके नगर भ्रमण करते हैं। कई स्थानों पर बड़े भव्य व सुंदर आयोजन इस एकादशी के महापर्व पर होते हैं। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी का बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। वह मेला भी लगता है। द्वारका में तथा श्री नाथ द्वारा में भी और संपूर्ण ब्रज मंडल में इस एकादशी के दिन विशेष रूप से बड़े बड़े आयोजन होते हैं। चौमासे में आने वाली इस 11 का विशेष महत्व है। डोल 11 के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान उत्तम माना गया है। रात्रि जागरण करके इस व्रत का नियम पालन किया जाता है। इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी व्रत के फल की प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको इस एकादशी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए और इस दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके परिवर्तनी एकादशी का महोत्सव अपने घर में मनाना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ
आरंभ 25 सितंबर को ही हो जाएगा। तो कई भक्तजनों माताओं बहनों में प्रश्न उठ रहे हैं कि जब 25 सितंबर को एकादशी तिथि लग जाएगी तो फिर हम 26 सितंबर को व्रत क्यों रखें। और उनके यहाँ क्षेत्रीय पंचांगों में और अनेकों विद्वानों द्वारा यह बताया जा रहा है कि एकादशी का व्रत 25 सितंबर को रखना है। ऐसे में भक्तजनों में बड़ा ही संशय व असमंजस उत्पन्न हो चुका है। तो हम आपको आज यह स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं कि आपको एकादशी का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा यानी व्रत कब खोलना चाहिए, क्योंकि अधिकतम भक्तजन और माताएं बहनें 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं, पुष्टि मार्गी सिद्धांतों को मानते हैं, वह सभी भक्तजन 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। यानी 25 सितंबर को स्मार्त एकादशी रहेगी और 26 सितंबर को वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत रखना है। तो यदि आप हमारे सिद्धांतों के अनुसार एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको 26 सितंबर के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। हालांकि यदि आप अपने क्षेत्रीय पंचांगों के अनुसार, क्षेत्रीय ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार 25 सितंबर को यदि एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन 4 शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा। पहला दिन स्मार्त के लिए, दूसरा दिन वैष्णवों के लिए रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना आपको करनी है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा तथा तीनों देवों की, त्रिदेवों की पूजा हो जाएगी और वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और जितने भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते हैं उन सभी का पुण्य फल आपको इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाएंगे। इस एकादशी को बड़ी एकादशी माना गया है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह अपने आप में ही बड़ी दुर्लभ व पुण्यदायी एकादशी है। इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार को सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 26 सितंबर को हरिवासर सुबह 10:11 पर समाप्त होगा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत स्मार्त परंपराओं को मानने वाले कई भक्तजन 25 सितंबर को रखेंगे और जो वैष्णव परंपरा को मानते हैं वह 26 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। परिवर्तनी एकादशी पर 4 शुभ योग निर्मित हो रहे हैं। इस बार परिवर्तनी एकादशी 2 दिन है। पहले दिन यानी 25 सितंबर को सुकर्मा योग दोपहर 3:02 से आरंभ होगा, जो कि अगले दिन भी रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 25 सितंबर की सुबह 11:55 से लेकर के अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:11 से लेकर के सुबह 11:55 तक रहेगा। द्विपुष्कर योग 26 सितंबर को सुबह 9:42 से लेकर देर रात 1:44 तक रहेगा। यह सभी योग आपके लिए सुफलदायी रहेंगे, कल्याणकारी रहेंगे। परिवर्तनी एकादशी में व्रत पूजा आप रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो 25 सितंबर को प्रातः काल से लेकर पूरे दिन रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा पाठ करने से आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी तथा एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। इसमें राहु काल को छोड़कर शेष समय में आपको पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। जो भक्तजन स्मार्त परंपरा को मानते हैं या जिनके क्षेत्र में 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और जो 26 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनके लिए पारणा का समय अलग अलग है। 25 सितंबर को जो भक्तजन व्रत रखेंगे
उनको व्रत का पारना 26 सितंबर 2023 सुबह 1:20 से लेकर 3:20 के बीच में आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत धारण करेंगे, हमारे मत के अनुसार जो एकादशी का व्रत रखेंगे वह 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 27 सितंबर 2023 को सुबह 6:32 से लेकर 8:32 के बीच में कर सकेंगे तथा 25 सितंबर को जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनको 10वीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को करना है। और जो भक्तजन माताएं बहनें 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनको 10वीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी 25 सितंबर सोमवार को करना चाहिए। यदि आप चाहें तो 2 दिन तक लगातार भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप 2 दिन लगातार एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको व्रत का पारना 27 सितंबर सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 से हो रहा है, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार को सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी, हरिवासर एकादशी, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। लेकिन आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार यदि 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे तो कोई दोष नहीं है। साथ ही एकादशी व्रत करने के नियम होते हैं, लेकिन महोत्सव मनाने के, डोल निकालने के या फिर जल झूलनी एकादशी व्रत पर्व मनाने के कोई विशेष नियम नहीं है। यानी आप 10वीं तिथि में भी एक दिन पहले भी डोल निकाल सकते हैं, यानी इस दिन डोल 11 मना सकते हैं, जल झूलनी का महापर्व मना सकते हैं। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि आप व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का व्रत 26 सितंबर को करना है। वही व्रत का पारना 27 सितंबर को 6:32 से लेकर 8:32 के बीच में आपको करना चाहिए। एकादशी के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियाँ अपना अलग अलग महत्व रखती है, लेकिन भक्तजनों को इन एकादशियों के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करना है। इस प्रकार की धारणा बिल्कुल गलत है। सभी एकादशियों का व्रत आपको धारण करना चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो भी आप इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, और यदि आप बीच में एकादशी का व्रत छोड़ चुके हैं तो भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जो है जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन
अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 25 सितंबर 2023 सोमवार को करना है। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। 10वीं तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शहद, कटहल की शाक और मसूर की दाल का उपयोग आपको भोजन में बिल्कुल नहीं करना है। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके नित्य की पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर ही दूसरे दिन भोजन करूंगा। यानी ऐसा भी आप बोल देंगे तो आपका व्रत संकल्प हो जाएगा। उसके बाद आप सूर्य भगवान को सुबह जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें। ध्यान रखें, इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, केवल और केवल फलाहार करना है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा व वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दाढ़ी, कटिंग एवं शेविंग भी इस दिन नहीं करवाना चाहिए। किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का इस दिन अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको अवश्य प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही अगले दिन ही आपको व्रत का पालना करना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त निर्णय एवं नियम विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को पालन करना चाहिए। हालांकि हम 25 सितंबर की एकादशी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ शास्त्रोक्त सिद्धांत के अवगत कराना चाह रहे हैं। यदि आपके यहाँ के विद्वान 25 सितंबर को एकादशी का व्रत बता रहे हैं तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 25 सितंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान वर्धन के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी के विषय में जो हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताई गई है वह आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सबको बताना भी चाहिए कि एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है वृद्धा। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस तिथि में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा गया है। और वृद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व विद्या और दूसरी होती है पराविद्या। पूर्व विद्या 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अर्घोदय काल में सूर्योदय के समय 1 घंटा 36 मिनट में 10वीं तिथि का नाम मात्र भी अंश रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। ऐसी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। यह एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है। पद्म पुराण में बताया गया है कि 10वीं मिश्रित एकादशी तिथि दैत्यों का बल बढ़ाने वाली तिथि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्या का अर्थ होता है द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि द्वादशी युक्त एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसीलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। इसी एकादशी व्रत का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, पुण्य में वृद्धि होती है। 10वीं मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षय होते हैं। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है।
कि जब भगवान वाराह के रूप में अवतार लिया था और हिरण्याक्ष से उनका युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष नहीं मर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा कि यह राक्षस आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो पा रही है? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होकर के कुछ ब्राह्मण लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दशमी के दिन व्रत करने से दैत्यों का, राक्षसों का बल बढ़ता है और एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्य का यानी राक्षस का बल बढ़ रहा है। इसी कारण से इस राक्षस का मैं जो व्रत वध नहीं कर पा रहा हूँ, इसका अंत नहीं कर पा रहा हूँ। तभी ब्रह्मा जी ने तुरंत विचार करके शुक्राचार्य और सभी को निर्देश दिया कि कोई भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसीलिए देश में, दुनिया में अशांति बनी रहेगी। एक समय की बात है जब माता सीता को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे। तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, पतिव्रता रही हूँ, पति की सदा सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए? तब वाल्मीकि जी ने सीता जी को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान की पूजा की थी, उससे पुण्य नहीं आपके पाप में वृद्धि हो रही है और उसी का यह परिणाम है कि आपको इतने सारे कष्टों को झेलना पड़ा। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी अशुद्ध आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसीलिए इस दिन कदापि व्रत नहीं रखना चाहिए। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही हो, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी के दिन ही एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए, यानी एकादशी व्रत आपको खोलना चाहिए। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, दान एकादशी तिथि का आरंभ 25 सितंबर 2023 सोमवार को सुबह 7:56 पर हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर 2023 मंगलवार को सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी रहेगी, हरिवासर के साथ जो एकादशी रहेगी, दिया तिथि के अनुसार जो एकादशी रहेगी, वह 26 सितंबर 2023 मंगलवार को ही रहेगी। और इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत रखना है तथा 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन इस व्रत का पारणा सुबह 6:32 से लेकर 8:32 के बीच में आपको करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी एकादशी है। यदि आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बहुत ही शुभ माना गया है। एकाक्षी नारियल प्रायः पूजा पाठ की दुकानों पर प्राप्त हो जाता है। इस नारियल को ला करके आप पूजा स्थल पर रख करके विधि विधान से पूजा अर्चना करें और बाद में इस नारियल को अपनी तिजोरी में, लॉकर में, धन रखने के स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें पीले चंदन से तिलक लगा करके केसर में गुलाब जल मिला करके और उनको अर्पण करना चाहिए तथा इसी से स्वयं भी तिलक लगाना चाहिए। और अपने काम से जब आप निकलेंगे इस तिलक को लगा करके, तो आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपके जीवन में
कोई भी कष्ट व संकट नहीं आएगा। एकादशी के दिन डंडी वाले पान के पत्ते पर रोली या कुमकुम से या चंदन से श्री लिख करके भगवान विष्णु को अर्पण करें और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद इस पान को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में धन रखने के स्थान पर या तिजोरी पर रखने पर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। ऐसा करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा। व्यवसाय यदि आप करते हैं, बिजनेस यदि करते हैं तो आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को नारियल व बादाम का भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद इस नारियल को चढ़ा करके भगवान को चढ़ा करके छोटे छोटे बच्चों को व बादाम को भी छोटे छोटे बच्चों को वितरित कर देना चाहिए। इस तरह लगातार यदि आप 27 एकादशी तक करेंगे तो आपकी प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन से इस उपाय को आपको शुरू करना है और 27 एकादशी तक लगातार आपको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यदि एकादशी के रात्रि में कोई भी 21 माला जाप कर लेता है तो उसके घर में अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है, कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन की समस्त समस्याओं का निदान उसे प्राप्त हो जाता है। एकादशी का जो दिन होता है वह परम सिद्धिदायक दिन होता है। और यदि आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, पुत्री की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको इस एकादशी की रात्रि को संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मम तने कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मम तने कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन से आरंभ करके प्रतिदिन लगातार यदि आप 40 माला 40 दिन तक जाप करेंगे यानी प्रतिदिन 1 माला जाप करेंगे तो निश्चय ही आपके घर संतान की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।